वंदे मातरम। लोकतंत्र यानी डेमोक्रेसी की ये एक प्रचलित डेफिनेशन हम सब ने सुनी होगी कि इट इज गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल एंड ऑफ द पीपल। उसी लोकतंत्र की नींव को मजबूत करता हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा एक भारत श्रेष्ठ भारत के थीम को लेकर चला एक कार्यक्रम, जिसमें जनता का सेवक जनता के बीच जाकर जनता की बात को जनता से ही करता है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूं हर महीने के अंतिम रविवार समय सुबह 11 बजे प्रसारित होने वाला कार्यक्रम प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का मन की बात। यह कार्यक्रम आज 22 भारतीय भाषाओं, 29 बोलियों और अंग्रेजी के अलावा 11 विदेशी भाषाओं में प्रसारित हो रहा है। इसको विशेष बनाने वाली 5 महत्वपूर्ण बातें मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूं। पहली विशेष बात, इस कार्यक्रम के लिए प्रधानमंत्री जी ने आकाशवाणी को ही अपना माध्यम चुना। लोकतंत्र में जनसंवाद के कई तरीके होते हैं, जैसे प्रिंट मीडिया, टेलीविजन, यूट्यूब और सोशल मीडिया तो है ही, लेकिन इन सब के होते हुए प्रधानमंत्री जी ने यह माना कि आकाशवाणी ही वो माध्यम है जो सुदूर इलाकों तक भी पहुंच सकता है और आज कई पीढ़ियों तक आकाशवाणी ने लोगों को जोड़ा हुआ है। तो नई पीढ़ी को भी आकाशवाणी के जरिए ही उन्होंने जोड़ने का प्रयास किया और अपने आप में ये बहुत ही सुंदर उदाहरण भी निकला। दूसरी विशेष बात, यह कार्यक्रम बना सीधे संवाद का माध्यम। प्रधानमंत्री जी ने सरकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को कैसे हर व्यक्ति तक पहुंचाया जाए और उन्हें भी ये एहसास हो कि ये सब कार्यक्रम उनके लिए हैं, इसके लिए की उन्होंने मन की बात। जैसे स्वच्छता के साथ इज्जत घर की बात, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटियों की सुरक्षा, महिला सशक्तिकरण के साथ आत्मनिर्भरता की बात, पर्यावरण संरक्षण, जल संरक्षण, उनके साथ साथ ऊर्जा स्रोत आदि की बात, त्योहारों को मनाने की बधाई के साथ वोकल फॉर लोकल की बात, कोविड की चुनौतियों के साथ हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, वैक्सीनेशन, योग और फिट इंडिया की बात, स्वेच्छा से एलपीजी छोड़ने से लेकर कैशलेस इकोनॉमी में पूरी सहभागिता की बात, सरहद पर वीरों की गाथाओं से लेकर अंतरिक्ष में अपना परचम बार बार लहराने की बात। और इसी मन की बात को साझा करते हुए 3 अक्टूबर 2014 से शुरू हुआ यह कार्यक्रम लगभग 9 वर्ष का सफर तय करते हुए अपने शतक वाले एपिसोड तक 30 अप्रैल 2023 को पहुंच रहा है। तीसरी विशेष बात, यह कार्यक्रम जन जन तक पहुंचा है। लेह की बर्फीली पहाड़ियों से लेकर दक्षिण के सागर के तटों तक, पूर्वोत्तर के घने जंगलों से लेकर रेगिस्तान के रेतीले इलाकों तक, हर व्यक्ति तक यह कार्यक्रम पहुंचता है और उनकी मन की बात को भी आगे बढ़ाता है। यही कारण है कि एक सर्वे में बताया कि हर एपिसोड को कम से कम 23 करोड़ व्यक्ति देखते हैं और आज तक 100 करोड़ से भी ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्होंने कम से कम मन की बात का एक एपिसोड जरूर देखा है। चौथी विशेष बात, यह कार्यक्रम गागर में सागर मुहावरे को भी चरितार्थ करता है। चाहे वह कोई व्यक्ति हो या कोई सामाजिक संस्था जिसने समाज सुधार में किसी कार्य में पहल की है, वह अपने विचार इस कार्यक्रम तक पहुंचा सकते हैं और उन्हें प्रचारित भी किया जाता है। यही कारण है कि कुछ ऐसी बातें जो मोदी जी ने इन कार्यक्रमों में कही हैं, वो सभी लोगों ने सहर्ष मानी भी हैं और उन पे कार्य भी किया है। जैसे खादी वस्त्र नहीं विचार है, मेड इन चाइना का बहिष्कार, या फिर वोकल फॉर लोकल, अपने ही आसपास बनाए जा रहे सामान को खरीदना। और एक एपिसोड में तो मोदी जी ने विकलांग शब्द छोड़कर दिव्यांग शब्द जब कहा तो पूरी दुनिया में इस शब्द को बहुत ही अच्छे से एक्सेप्टेंस भी मिली। पांचवी विशेष बात, नो पॉलिटिकल टॉक।
9 वर्षों से राजनीतिक क्षेत्र में रसे बसे व्यक्ति के द्वारा हर महीने 30 से 40 मिनट तक जनता के साथ संवाद किया जाता है और उसमें एक भी राजनीतिक बात नहीं की जाती। यही कारण है कि लोग मोदी जी की बात को बहुत ध्यान से सुनते हैं, क्योंकि वो 130 करोड़ जनता की बात को आगे लेकर जाना चाहते हैं और उनके हित की बात सोचते हैं। यही कारण है कि मन की बात आज जन जन की बात हो चुकी है। और अब 100वें एपिसोड से मैं ये भी आपसे अपील करती हूं कि आप भी निरंतर इस कार्यक्रम से जुड़े रहें और मन की बात को देखें और लोगों के साथ इसको आगे भी बढ़ाएं। जय हिंद, जय भारत।